स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल एजुकेट एवरीवन में। बच्चों हम लोग आज बात करेंगे अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के एक दूसरे वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस के बारे में। बच्चों अगर आपने फर्स्ट सीरीज नहीं देखी है, एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्यूशन नहीं देखा है, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पहले उस वीडियो को जरूर देख लें। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों जैसा पीछे के वीडियो में हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था, आपको याद होगा हम लोगों ने एग्जांपल लिया था 100, 75, 50, 25 एंड सो ऑन टू। बच्चों अगर इस तरह की सीरीज में हमने कहा था पहला टर्म a, सेकेंड टर्म a प्लस 2d, थर्ड टर्म को a प्लस 2d और इसी तरह से हम लोग सो ऑन टू लिखते हैं। अगर बच्चों इस सीरीज का हमसे 100th टर्म पूछा जाए या 200th टर्म पूछा जाए तो हम इसमें 25 माइनस कर करके निकालना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। इसके लिए बच्चों एक हम लोगों ने फॉर्मूला जनरेट किया है और बच्चों उस फॉर्मूले से इस एक्सरसाइज के आज सारे क्वेश्चन लगेंगे। बच्चों अगर हमें सीरीज का कौन सा टर्म निकालना है, m टर्म्स, n मीन्स 100, 200, 300 टर्म, तो बच्चों वहां पर फॉर्मूला लगेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और इस nth टर्म को बच्चों हम रिप्रेजेंट करेंगे an से, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चों किसी भी समांतर श्रेणी का या अर्थमेटिकल सीरीज का nth टर्म निकालने का फॉर्मूला बच्चों a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ही यूज किया जाता है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इस टॉपिक में हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों इसको नोट डाउन कर ले रहे हैं। हमारे पास कुछ वैल्यूज दी हैं a, d, n और बच्चों an। तो बच्चों ये वैल्यूज हमें यहाँ पर दी हुई हैं। a की वैल्यू बच्चों 7, d की वैल्यू बच्चों 3 और n की वैल्यू हमें 8 दी है और पूछ रहे हैं an क्या होगा। तो बच्चों जनरली हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चों a की जगह में क्या पुट कर दें, 7 प्लस और बच्चों n की वैल्यू यहाँ पर क्या दी है, देखिए आप n की वैल्यू दी हमें 8। तो बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा 8 माइनस 1 और इंटू बच्चों ये d कितना दिया हुआ है यहाँ 3, तो इसको रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 7 प्लस 7 और इंटू में क्या हो जाएगा बच्चों 3। तो 7 प्लस 7 3 जा 21 और 21 और 7 का सम करेंगे बच्चों क्या आ जाएगा 28। तो बच्चों इन चार टर्म्स में से an, a, n और d, इन चार में से कोई तीन वैल्यूज आपको गिवन होंगी और चौथी वैल्यू आपके लिए अननोन होगी जिसको आपको फाइंड आउट करना होगा क्वेश्चन में। तो बच्चों इस क्वेश्चन सीरीज का एक और पार्ट हम आपको करके दिखा देते हैं और बाकी के पार्ट जैसा कि बच्चों पहले वाले वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया था, वैसे ही हम आपको इसकी पीडीएफ का लिंक वहां प्रोवाइड करा देंगे। आप वहां से एक्सरसाइज को डाउनलोड कर लीजिएगा और क्वेश्चंस को बाकी के रिमेनिंग पार्ट खुद लगाइएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप निश्चित तौर पे कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट करके बच्चों बता सकते हैं कि किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो बच्चों उस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको उसी कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में बच्चों आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमें जो वैल्यूज दी हैं वो हमने यहाँ पर नोट कर ली हैं। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमें जो वैल्यूज दी हैं उनको नोट कर लिया है। हमें बच्चों यहाँ पर निकालना है d। तो बच्चों क्या फॉर्मूला होगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चों a की जगह में हम लोगों ने an की जगह में क्या पुट करना है 0 और a की जगह बच्चों माइनस 18 प्लस n बच्चों कितना दिया है 10 माइनस 1 इंटू डी। 0 इज इक्वल टू माइनस 18 और बच्चों ये हो जाएगा 9d और बच्चों ये 9d इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 9d इज इक्वल टू माइनस 18। ये माइनस 9 इंटू में है उधर डिवाइड में जाएगा, माइनस 18 अपॉन माइनस 9 दोनों डिवाइड हो जाएंगे बच्चों। तो d की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ पे बच्चों d की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी। तो बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट हमने बच्चों आपको करके दिखा दिए हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं जरा समझिएगा। कह रहे हैं सीरीज हमारे पास है 10, 7 और 4 और सो ऑन टू ऐसे लगा दिया है।
कह रहे हैं इसका 13th टर्म, 30वां पद हमें बच्चों निकालना है। तो 13th टर्म निकालने के लिए बच्चों ए हमारे पास है, पीछे के वीडियो में हमने आपको ए और डी निकालना सिखा दिया था। तो बच्चों ए इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 10, और बच्चों डी इज इक्वल टू देखिए हमने क्या बताया था आपको डी निकालने का तरीका, T2 माइनस T1। T2 बच्चों क्या है 7 माइनस 10, तो क्या आ जाएगा बच्चों ये माइनस का 3। और इसके अलावा कौन सा टर्म नंबर निकालना है, कौन सा टर्म हमसे पूछ रहे 30वां पद, तो जो पद हमसे पूछते हैं वही n होता है। तो बच्चों n इज इक्वल टू हमने क्या नोट कर दिया यहाँ पर 30। अब बच्चों अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो an इज इक्वल टू द a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा देंगे। n बच्चों क्या यूज करना है 30, तो यहां हम क्या लिखेंगे a 30, और यहां पर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 प्लस, और यहां पर बच्चों 30 माइनस 1 और इंटू डी बच्चों ये दिया है, कितना दिया है ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में -3 दिया हुआ है। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा 10 प्लस इन दोनों को माइनस किया 29 इंटू में क्या हो गया -3। अब बच्चों देखिए 10 और इन दोनों का मल्टीप्लाई -87, और छोटे में बड़ा घाट माइनस करेंगे तो माइनस का 77 बच्चों आंसर इसका आ जाएगा। तो इस तरह से आपको हमने क्या बताया, इन चार में से कोई 3 टर्म आपको गिवन होंगे और चौथा टर्म है वो आपके लिए मिसिंग होगा, जो आपको फाइंड आउट करना होगा। चलिए बच्चों इस कॉन्सेप्ट का हम लोग एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है वो। क्वेश्चन है -3 माइनस 1/2 और बच्चों 2, और कह रहे हैं इसका हमें फाइंड आउट करना है 11th टर्म 11वां पद। तो बच्चों क्या दिया है, ये क्या है हमारा बच्चों, हमने आपको पहले ही बता दिया ये है हमारा प्रथम पद। तो बच्चों प्रथम पद a इज इक्वल टू क्या हो गया -3, और फिर क्या निकाल सकते हैं इसको देख के हम सार्व अंतर, और सार्व अंतर का बच्चों क्या तरीका बताया है, d इज इक्वल टू आपको T2 माइनस T1, T2 मतलब दूसरा पद -1/2 और माइनस पहला पद क्या है बच्चों -3। अब अगर हम माइनस ओपन करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा +3, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ एलसीएम लेंगे 3 2 जा 6 में बन जाएगा बच्चों क्या बचेगा 5/2। और कौन सा टर्म नंबर निकालना है बच्चों हमको 11, तो जो निकालना होता है वो हमारा बन जाता है बच्चों n। चलिए अब फार्मूला बच्चों यूज कर दें, क्या फार्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और कौन सा टर्म निकालना है 11, तो n की जगह पे 11, a की जगह पे -3 और n की जगह बच्चों फिर 11 माइनस 1। और बच्चों देखिए यहाँ पर d की वैल्यू हम लोगों ने नीचे निकाली है, ये लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है 5/2। तो बच्चों ये हो जाएगा -3 और ये +10 इंटू 5/2। अब बच्चों देखिए 2 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 5 जा क्या हो जाएगा बच्चों 2 5 जा हमारा 10 आ जाएगा, और 5 5 जा 25, तो -3 + 25 प्लस माइनस माइनस, और बच्चों क्या आंसर आ गया हमारा 22। तो बच्चों इसमें भी केवल 2 ही पार्ट नहीं है, और भी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 में, लेकिन वो रिमेनिंग पार्ट आपको खुद करने हैं। अगर उन रिमेनिंग पार्ट में आपको कोई प्रॉब्लम आती, कोई इशू आता है, तो आप कमेंट में जाके मैं बच्चों बता सकते हैं, उनको हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। आगे बच्चों क्वेश्चन में, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो हम नोट करने जा रहे हैं उसमें कुछ कॉलम्स दिए हुए 2 और यहाँ ब्लैंक स्पेस है, और ये है बच्चों आपका 26। तो बच्चों ये हमने इसको मान लिया कि हमारी ये वैल्यू है x। तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था समांतर श्रेणी अगर है तो d1 इज इक्वल टू d2, और वहां एक तरीका आपको बताया गया था t2 माइनस t1 इज इक्वल टू t3 माइनस t2। तो बच्चों t2 क्या है x माइनस 2, t1 हमारा 2, और t3 26 और माइनस x। बच्चों ये x इधर आएगा माइनस का प्लस हो जाएगा, तो x क्या हो जाएगा बच्चों 2x, और 2 उधर बच जाएगा तो वो भी प्लस में, तो वहां 26 और 2 क्या हो जाएगा 28, और बच्चों ये 2 इधर डिवाइड में जाएगा, तो x इज इक्वल टू 28/2। तो x इज इक्वल टू बच्चों हमारा क्या आ जाएगा आंसर यहाँ पे 14। तो बच्चों ये ब्लैंक स्पेस तो एक सिंपल था, पहला पार्ट ये इसका बच्चों सिंपल था, लेकिन इसका जो अगला पार्ट हम लगाएंगे
वो इवन देन इससे कुछ कंपैरेटिवली कॉम्प्लिकेटेड है। तो बच्चों उसको ध्यान से जरा समझिएगा जो हम नोट कर रहे हैं। यहां पर अब की बार 2 ब्लैंक स्पेसेस छोड़े गए हैं ये। अब बच्चों इसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ 4 टर्म्स हैं। तो बच्चों ये श्रेणी का दूसरा और ये श्रेणी का चौथा पद है। तो T2 इज इक्वल टू बच्चों कितना है 13, और बच्चों ये क्या है चौथा पद T4 इज इक्वल टू 3। तो बच्चों जब 4 होगा तो एक कम करके लिखेंगे। बच्चों इसको आपको क्लियर याद रखना होगा कि यहां जैसे 4 लिखा है तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 3, हमने इसको बच्चों पहले पद को मान लिया a, और T2 जो होगा तो a प्लस d, मीन जो नंबर यहां होता है उससे कम करके यहां लिखते हैं। तो बच्चों हमारे पास 2 इक्वेशन है, एक पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन। अब इनको हम नोट कर लेते हैं बच्चों। तो a प्लस डी और a प्लस 3d, तो ये हो गया 13 और बच्चों ये हो गया 3। अब हम इसको सब्सट्रैक्ट कर ले माइनस, तो d में 3d क्या बच्चों क्या बचा माइनस 2d, और 13 में 3 क्या बच्चों क्या बचा 10, और d इज इक्वल टू 10 अपॉन माइनस 2, और d इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 5। तो बच्चों यहां तो हमें d की वैल्यू आपकी मिल गई। अब d की वैल्यू मिल गई तो बच्चों इस d की वैल्यू को आपको इस पे रिप्लेस कर देना है इक्वेशन पे। तो इस पे रिप्लेस करेंगे तो बच्चों इक्वेशन क्या है a प्लस डी इज इक्वल टू 13, a इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस डी इज इक्वल टू 13, और बच्चों ये 5 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू बच्चों कितना आ जाएगा 18। तो d की भी वैल्यू बच्चों मिल गई और a की वैल्यू मिल गई। अब आप कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं। तो a तो बच्चों मिल ही गया। अब ये कौन सा टर्म नंबर है T3, तो बच्चों T3 क्या होगा a प्लस 2d, और आपके पास बच्चों a भी है, और बच्चों सॉरी यहाँ पर ये वैल्यू जो फाइंड आउट हमने करी है वो d की करी है। तो बच्चों ये d की जगह में होना चाहिए, तो यहाँ a है, ठीक है ना, ये a 18 है। तो आप इसका रिप्लेसमेंट बच्चों कर लीजिएगा, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, आराम से हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहे एक सीरीज है 3 8 13 18 डैश डैश डैश, कह रहे 78, इसका कौन सा टर्म नंबर है बच्चों। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। तो हम यहां मान लेते हैं कि ये nth टर्म है। इस श्रेणी में कौन से नंबर में 10वां 20वां, वैसे ही कौन सा नंबर टर्म है ये n नंबर है। अब n नंबर के लिए हमें फॉर्मूला क्या बताया गया है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चों यहाँ a है n है d है। चलिए देखें यहां से हमको क्या क्या मिल सकता है। तो बच्चों यहां से हमें मिल सकता है प्रथम पद a इज इक्वल टू कितना मिल सकता है 3, और दूसरा चीज क्या मिल सकती है सार्व अंतर। तो सार्व अंतर d क्या होता है बच्चों T2 माइनस T1, याद है ना। तो 8 में 3 क्या कितना बच्चों 5। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज अब आ गई, a की भी वैल्यू आ गई, d की भी बच्चों वैल्यू आ गई। अब इस a और d की वैल्यू को, इन a और d की वैल्यूज को हम रिप्लेस करेंगे यहां पर। तो देखें बच्चों क्या बनने वाला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 78। तो बच्चों a की जगह में हो गया 3 प्लस n माइनस 1, डी बच्चों कितना है 5 इज इक्वल टू 78। अब बच्चों ये प्लस में है तो सबसे पहले उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 78 माइनस 3, और ये क्या बचेगा बच्चों 75, और ये 5 उधर जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में, तो 75 अपॉन 5 बच्चों डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 15। तो n इज इक्वल टू बच्चों कितना आ गया हमारा आंसर इसका 16। तो इसका मतलब ये बच्चों हमारा टर्म नंबर कौन सा है 16 नंबर है। और बच्चों ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर के बोर्ड एग्जाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए बच्चों इसको आपको तो बहुत ही ध्यान से समझना चाहिए कि अगर कोई सीरीज दे दी है और कोई लास्ट में टर्म लिख दिया है और वो पूछ रहे हैं कि ये कौन सा टर्म नंबर है, तो इसको थोड़ा ध्यान से बच्चों आप समझिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मैं जरूर बताइएगा कि इस तरह की प्रॉब्लम आपको वीडियो फेस कर रहे हैं और आपको ये चीज समझ नहीं आ रही है। तो बच्चों ये हो गया हमारा 4 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन में भी बच्चों ऐसे ही पूछा है, कह रहे 7 13 19 और डैश डैश कर दिया है, कह रहे 205। कह रहे बताइए कि 205 श्रेणी में कितने पद हैं। सेम वही कॉपी क्वेश्चन। यहां पे बच्चों हमें क्या मिल सकता है
प्रथम पद, और प्रथम पद कितना दिख रहा है बच्चों 7। दूसरी चीज हमें क्या मिल सकती है, सार्व अंतर d इज इक्वल टू बच्चों क्या t2 माइनस t1, ये t2 ये t1, 13 और माइनस 7 क्या आ गया 6। और हम मान ले इस श्रेणी में टोटल कितने टर्म है सीरीज में, हम मान लेते टोटल n टर्म है। तो अगर इसमें 10 होते तो ये 10वां पद होता, 100 पद होते तो ये आखिरी है तो 100वां होता। तो इस श्रेणी में हमने कितने मान लिए, सीरीज में कितने टर्म है n, तो ये कौन सा टर्म होगा nth टर्म। तो इस श्रेणी का nth टर्म कौन है बच्चों 205। और बच्चों आगे बढ़ते हैं, और nth टर्म को किस अल्फाबेट से लिखा जाता है an, तो an इज इक्वल टू 205, और an इज इक्वल टू 205 कहें या इसी को कहें कि इस सीरीज का nth टर्म 205। और nth टर्म निकालने का बच्चों फॉर्मूला तो याद कर लिया होगा अब तक। अब रिप्लेसमेंट करें a की जगह बच्चों 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 6। बच्चों ये 7 प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 205, और माइनस क्या हो गया बच्चों 7, तो n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 198, n माइनस 1 इज इक्वल टू 198 अपॉन 6, n माइनस 1 इज इक्वल टू 66। और बच्चों ये जब हमारा n उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों ये 67, तो ये हमारी वैल्यू निकल आएगी 67। लेकिन बच्चों ये वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है इन कंपेरेटिवली हम देख रहे हैं जैसे, तो थोड़ा सा लार्जर वैल्यू है, आप चेक कर लीजिएगा कहीं अगर गलती नहीं होनी चाहिए। हम लोगों ने इसमें ये बच्चों 30 सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा डिवाइड गलत हो गया है, ये बच्चों यहाँ पे क्षेत्रीय 18 33 होगा, और जब इसको हम ऐड करेंगे तो बच्चों 34 हो जाएगा, सॉरी 34 आ रहा है बच्चों, n इज इक्वल टू, ठीक है ना, इसको एक्यूरेट कर लीजिएगा इतना, n इज इक्वल टू। तो ये तो बच्चों हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, सॉरी बच्चों 6 नंबर पे चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा बच्चों। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि क्या 11 8 5 2 डैश 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 कह रहे क्या इसका 150 बोल रहे हैं क्या माइनस 150 इस सीरीज में आएगा भी कि नहीं आएगा। तो हम मान लेते हैं हाँ आएगा, ठीक है, हम मान लेते हैं कि इस सीरीज में 150 आएगा। और वो कौन सा टर्म नंबर होगा जब आएगा, तो जैसे पीछे क्वेश्चन माना ये माइनस 150 nth टर्म होगा। तो बच्चों अब ये a इज इक्वल टू कितना हो गया 11, d इज इक्वल टू t2 माइनस t1, 8 माइनस 11 क्या आ गया -3। हमने कहा सीरीज में हम कितने टर्म मान रहे हैं n, अगर 10 मानते तो ये 10th टर्म होता, और n मान रहे तो कौन सा टर्म है ये nth टर्म। तो बच्चों nth टर्म कितना हो गया -150। और बच्चों nth टर्म का फॉर्मूला बार बार यूज हो रहा है अभी तक, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -150। a की जगह बच्चों क्या पुट करेंगे 11 प्लस n माइनस 1 -3 इज इक्वल टू -150। अब बच्चों इसके आगे का क्वेश्चन हम छोड़ देंगे आपके लिए। अगर कभी भी क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि बताइए कि ये टर्म जो है वो इस सीरीज का टर्म, कभी भी ये पूछा जाता है कि ये इस सीरीज का टर्म है कि नहीं, तो हम n की वैल्यू निकालते हैं। अगर n की वैल्यू 20 30 32 ये आती है तो ठीक है, और n की वैल्यू आ जाए 67/2 मीन्स पॉइंट में आना हो आंसर, तो फिर कहेंगे नहीं ये इस सीरीज का टर्म नहीं है। तो बच्चों ये हो गया ये 6 क्वेश्चन बच्चों इस सीरीज के कंप्लीट हो गए हैं। और अभी इस पूरे चैप्टर में बच्चों टोटल हमारे 20 क्वेश्चंस हैं, और उन 20 क्वेश्चंस को करने के लिए हमें बच्चों इस वीडियो को बहुत ही लेंथी बनाना पड़ेगा, जो अभी एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं है कि हम एक साथ इतनी लेंथी एक्सरसाइज को एक ही वीडियो में कवर अप करें। तो बच्चों इस सीरीज का हम लोगों ने पहले भी एक वीडियो 5.1 एक्सरसाइज का बनाया था, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में बच्चों क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। और इस सीरीज के अभी इसमें बच्चों जो वीडियो में जो भी बचे हुए पार्ट है हम उनको अभी आगे भी अपलोड करेंगे। तो
बच्चों वो वीडियो जो अपलोड होंगे वो इसके आगे के ही होंगे। तो बच्चों अगर आपने वीडियो को अभी इस चैनल को आपने एजुकेट एवरीवन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, बेल आइकन नीचे है उसको जब दबा दीजिए, जिससे कि आगे जो वीडियो आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और पीछे के वीडियो की भी आपको जानकारी मिलती रहे। बच्चों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके हमें जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।